स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि शक्ति क्या है, इसकी परिभाषा और शक्ति का फार्मूला यानी कि सूत्र, और विद्युत शक्ति क्या है और विद्युत शक्ति का क्या सूत्र है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शक्ति क्या है, शक्ति किसे कहते हैं, यानी कि पावर का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो अपने पाठ्य पुस्तक में आपको यहां से अंडरलाइन करना है, कार्य संपन्न करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अब ये दर का मतलब क्या है? दर को अंग्रेजी में कहते हैं रेट। रेट यानी कि किस दर से, किस मोल भाव से। जैसे अपन मार्केट में सब्जी खरीदते हैं तो कहते हैं कि सब्जी की दर क्या है, रेट क्या है, क्या भाव है। तो यहाँ पर दर का मतलब जो है वो प्रति सेकंड से लिया गया है, यानी कि समय से लिया गया है कि इतने घंटे में या इतने मिनट में या इतने सेकंड में ये काम कोई व्यक्ति करता है तो वो उसकी शक्ति कहलाएगी। और समय को मापने के लिए सेकंड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, इसलिए अपन समय को सेकंड में मापेंगे। यानी कि यदि कोई व्यक्ति इतना कार्य 10 सेकंड में करता है, 20 सेकंड में करता है, 500 सेकंड में करता है तो वो उसकी शक्ति कहलाएगी। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। और आगे लिखा है कि कार्य की तरह शक्ति भी अदिश राशि है, यानी कि इसमें भी दिशा का ज्ञान नहीं होता, दिशा का बोध नहीं होता, ये अदिश राशि है। अब देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला बनाने की अपने देखते हैं कि किस प्रकार से इसका फार्मूला बनता है। यदि W यानी कि कार्य, ठीक है, वर्क को करने में T समय लगता है, T मतलब टाइम, कितना, कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है, वो सेकंड में होगा। तो शक्ति बराबर यानी कि P मतलब पावर बराबर W यानी कि कार्य वर्क बटा T मतलब टाइम। ठीक है, ये बटा और T का मतलब भी क्या है, दर है। वर्क मानी कार्य करने की दर, दर का मतलब बटा कितने समय में, कितने समय में कितना कार्य करते हैं, वही उसकी शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कार्य बटा समय, W बटा T टाइम। ठीक है, कार्य का मात्रक अपन को पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से जूल बटा सेकंड जो है उसको अपन वाट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाट कहते हैं। तो यहाँ पर शक्ति का जो मात्रक है वो वाट होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे भी शक्ति का मात्रक के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि W कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, यानी कि फोर्स और उसका विस्थापन, तो ये तो होता है कार्य। तो एग्जाम के अंदर कई बार क्या होता है, W का मान न देकर के अपन को ये F का और S का मान दिया होता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना। F गुणा S ही क्या होता है? W होता है। यानी कि W बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, F गुणा S। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ क्या कर दिया, W लिख दिया, यहाँ पर कार्य लिख दिया। ठीक है, चाहे आप इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, देखो नीचे दिया हुआ भी है, शक्ति बराबर W बटा T। W का मान अपने रख दिया F गुणा S और बटा T। अब देखिए इससे एक चीज अलग होती है, S यानी कि विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय जो है वो वस्तु का वेग होता है, यानी कि V बराबर S अपॉन T होता है। तो यहाँ पर S बटा T की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, क्योंकि S बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, S बटा T। तो यहाँ पर S बटा T की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो आगे यही किया गया है, यानी कि P बराबर क्या है, W बटा T, या W को अपन लिख सकते हैं F इंटू S और बटा T। ठीक है, और S गुणा S बटा T को लिख सकते हैं अपन V। तो F तो ऐसा कैसा आ गया, ये रहा, और यहाँ साथ में क्या था, F के साथ में S बटा T था, इस S बटा T को अपन V से लिख दिया। तो P बराबर क्या बन गया, FV। ठीक है, अगर हमें प्रश्न में V का मान सीधा दिया गया है तो V का मान रख देंगे, और यदि हमें विस्थापन और T का मान दिया गया तो अपन इसको पहले हल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपन को न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं। अब देखिए F का मान जो होता है, F का मान होता है MA, यानी कि P बराबर, एक सूत्र और बन गया कि P बराबर क्या हो गया, MA इंटू V। ये V तो ये रहा, कौन सा, S बटा T वाला। और F का मान होता है, यानी कि बल का मान, यहाँ पर मास द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, एक का मतलब क्या होता है, त्वरण। तो यहाँ पर MA जो है उसका मान F है, तो F की जगह अपन ने MA कर दिया।
ठीक है, तो बात वही है, अगर एग्जाम के अंदर हमें द्रव्यमान दिया गया है, त्वरण दिया गया है, वेग दिया गया है, तो इस प्रकार से इस फार्मूले से अपन शक्ति निकाल लेंगे। वो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, उसमें जो चीज दी गई है उसको उसी प्रकार से उसमें रखना है और पी का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं कि एक अश्व यानी कि घोड़ा, ये घोड़ा है, एक घोड़ा जो है 746 वाट के बराबर उसमें ताकत होती है, जिसको हॉर्स पावर कहते हैं, एच पी यानी कि हॉर्स पावर। हॉर्स मानी घोड़ा या अश्व, शक्ति, पावर मानी शक्ति होता है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक जो है वो भाप का इंजन का आविष्कार करने वाले थे जेम्स वाट, ये आपने खूब पढ़ा होगा। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाट ने, जेम्स वाट ने किया था। तो उस वैज्ञानिक हैं, उनके सम्मान में ही शक्ति का मात्रक वाट रखा गया है। क्या रखा गया? शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो शक्ति का मात्रक का क्वेश्चन बनता है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट। ठीक है, चलिए फिर आगे अपन देखते हैं कि अपन कैसे इसको लिखेंगे। अभी मैंने बताया था कि P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है W अपॉन T। ठीक है, तो W क्या है? वर्क, कार्य के मात्रक जूल, और T को सेकंड में मापते हैं, तो जूल बटा अपन सेकंड को वाट कहेंगे। और एक जूल कार्य करने, एक सेकंड में यदि एक जूल कार्य होता है तो 1/1 यानी कि 1 वाट। ठीक है, एक में एक का भाग देंगे तो 1 वाट आ जाएगा। तो यहाँ 1 जूल कार्य किया और 1 सेकंड में किया, इसलिए 1 वाट आ गया। तो 1 वाट की परिभाषा बन जाती है कि 1 सेकंड में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसका मान 1 वाट के बराबर होता है। शक्ति के अन्य मात्रकों में अश्व शक्ति, देखो हॉर्स पावर जो अभी मैंने बताया था, का प्रचलन भी है। जैसे मोटर जो होती है मार्केट में, जो अपनी पानी की पंप वाली मोटर होती हैं, सबमर्सिबल वाली मोटर होती हैं, या वॉशिंग मशीन में मोटर है, पानी को ऊपर चढ़ाने में अपने मोटर जो काम में लेते हैं, वो सभी मोटर्स के अंदर जो है विद्युत मोटर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर एचपी लिखा होता है कि 10 एचपी की है, या 5 एचपी की है, 20 एचपी की है। ठीक है, तो सामान्य अपन इसको अश्व शक्ति को भी काम में लेते हैं, और जिसका मान 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति का मान किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें मोस्ट बताइए, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताइए, तो मैंने बता दिया है मोस्ट यही है, ये यहाँ पे एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ठीक, तो ये तो बात हुई अपनी शक्ति की। अब शक्ति से ही अगला पॉइंट है विद्युत शक्ति। विद्युत यानी कि जिसको अपन बिजली कहते हैं, हम सामान्य भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। घरों में जो अपने लाइट आती है, बिजली आती है, विद्युत आती है, तो उसकी शक्ति की बात यहाँ की जाएगी, और इसके कई प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं, वो भी अपन समझेंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ यहाँ से इसको अंडरलाइन करना है, याद करना है। यदि Q कुलाम का एक आवेश t सेकंड समय में V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है, जैसे मान लीजिए कोई तार है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, दो बिंदु हैं तार के, ये छोर और ये छोर। अगर कोई आवेश है, ठीक है, आवेश का मतलब कुलाम होता है, तो कोई आवेश मान लिया कि Q कुलाम का कोई आवेश है, और वो एक आवेश है, और वो t समय में, यानी कि यहाँ से इस बिंदु तक यहाँ तक जाने में t समय लेता है। ठीक है, और यहाँ इन दोनों तारों के बीच में जो वोल्ट है, विभव या विभवांतर है, वो V है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सूत्र बन जाएगा P बराबर V Q अपॉन T। Q तो यहाँ पर क्या है? कुलाम आवेश। ठीक है, V यहाँ क्या? वोल्ट, और T मतलब टाइम। तो Q, T और V इन तीनों से बन गया P बराबर कार्य बट्टा समय होता है। तो यहाँ पर विद्युत शक्ति के लिए जो कार्य होता है, विद्युत धारा में जो कार्य होता है, वो होता है V और इंटू Q, और बटा T हो जाएगा कि T टाइम के अंदर यहाँ पर कोई आवेश गुजरता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि विद्युत धारा का जो मान होता है I बराबर होता है Q अपॉन T, ये सूत्र है। ठीक है, पिछले जो 10 का पार्ट अपने सिलेबस से हटा दिया गया है उसमें था ये, परंतु ये सूत्र अपने काम में आएगा कि धारा मान जो है, जैसे कितनी धारा बहती है, तो धारा I बराबर होता है Q अपॉन T। तो यहाँ पर Q अपॉन T की जगह पर क्या रख देंगे? यानी कि V तो है ही, और Q अपॉन T की जगह मान के रख देंगे I रख देंगे। ठीक है, क्योंकि Q बटा T जो है उसका मान I के बराबर होता है, तो P बराबर क्या होगा? V इंटू I। ये डॉट का मतलब यहाँ क्या गुणा में है, इसके साथ ही गुणा है। ठीक है, आप यहाँ गुणा लिख सकते हो, ये दोनों गुणा है, V और I को गुणा करेंगे तो यहाँ शक्ति आ जाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ V तो यहाँ से आ गया ऐसा कैसा, और Q अपॉन T की जगह का मान क्या होता है? I, तो I यहाँ से ले लिया अपन ने। इस प्रकार से यहाँ पर इसका सूत्र बनता है। आगे देखिए कुछ बातें और इसमें बताई गई हैं।
विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ का मतलब क्या है? जैसे अपने घरों में फिटिंग है, बिजली की फिटिंग है, तो वो विद्युत परिपथ है। ठीक है, में उसमें जो विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, विद्युत ऊर्जा जब बिजली आती है तो उसकी दर कितने समय में आती है, ठीक है, तो कितना टाइम उसमें कितने आवेश प्रवाहित होते हैं, कितने वोल्ट में प्रवाहित होते हैं, तो वो उसकी शक्ति कहलाती है। फिर आगे लिखा है कि विद्युत शक्ति सामान्यतः विभिन्न प्रकार के बिजली संयंत्रों से में विद्युत जनरेटर द्वारा प्राप्त होती है। देखो, बिजली अपन जनरेटर से भी बना सकते हैं, विद्युत जनरेटर बोल दीजिए, ठीक है, या जनरेटर या जनरेटर बोल दीजिए, एक ही बात है। तो जिससे बिजली बनती है, आप देखते हो विवाह शादियों में या बड़े जो मॉल है, हॉस्पिटल है, वहां भी जनरेटर को काम लिया जाता है, उससे बिजली बनती है। और कई बार विद्युत बैटरी से भी विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी कि बैटरी से भी अपने मोबाइल में बैटरी है, उससे भी अपन विद्युत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जो मोटर गाड़ी में बैटरी आती है वो भी विद्युत द्वारा बनती है, उनसे भी। व्यावसायिक रूप से विद्युत शक्ति प्रदाता कंपनी द्वारा विद्युत ऊर्जा उपभोग का खर्च किलोवाट घंटा के हिसाब से। देखो, अपने घरों में जो खर्चा आता है, बिजली का जो बिल आता है, उसमें किलोवाट घंटा के अंदर उसको काउंट करते हैं। और किलोवाट घंटा जो है उसे ही अपन क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अपने घरों में जो बिजली का बिल आता है, तो अपन कहते हैं कि इस महीने तो इतनी यूनिट आई, 100 यूनिट आई, इस महीने 200 यूनिट आई है, तो उस यूनिट को ही अपन किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है, वाट का बड़ा मात्रक हो गया किलोवाट, किलो का मतलब होता है हजार। देखो, किलो का मतलब हजार होता है, जैसे किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलो का मतलब ही हजार होता है। ठीक है, और वाट यानी कि वाट आपको पता है, मैंने बताया शक्ति का मात्रक। तो किलोवाट इंटू घंटा, घंटा यानी कि कितने घंटे में कितने अपन बिजली काम में लेते हैं, 10 घंटे में, 20 घंटे में, ठीक है। 2 महीने का बिजली का बिल आता है, तो कुल कितने घंटे अपने, कितने पंखे, बिजली जो भी है, हीटर काम में लिया, उस सब का अपन किलोवाट घंटा में मापते हैं, और किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहते हैं। ठीक, आगे लिखा है 1 किलोवाट घंटा एक विद्युत यूनिट कहलाता है। यानी कि ये क्वेश्चन भी यहाँ इंपोर्टेंट बनता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एक यूनिट जो है उसका मतलब 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, जैसे अपन बात करें 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट का मतलब कितना होता है, 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट। और आवर, आवर मानी घंटा होता है, HOUR, आवर मानी क्या होता है, घंटा। और अपन को पता है कि 1000 वाट, तो ये यहाँ लिख दिया। और 1 घंटे में कितने, 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000, ठीक है, और 1 घंटे की जगह पर 60 गुणा 60 कर दिया, तो 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, और 36 के आगे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 और 4 और 5 यहाँ बिंदु आएंगी। तो 36 के आगे आप इसे लिख सकते हो कि 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये अपने एक प्रकार से क्या हो गया, यानी कि अपन इसको शॉर्ट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 36 गुणा 10 की घात, जैसे मान लीजिए कितने बिंदु हैं, 5 बिंदु हैं, तो 5 पॉइंट लगा दिया ऊपर ने, 5 लिख दिया ऊपर ने। 36 गुणा 10 की घात 5, या अपन एक काम और कर सकते हैं, यहाँ इसकी घात 6 करें तो यहाँ यहाँ पॉइंट आ जाएगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ ये यहाँ इसके सामने 5 जो जीरो लगी हैं, ठीक है, तो उसकी जगह अपन 6 लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अगर यहाँ 5 लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ ये पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा जो है वो होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल प्रति सेकंड इंटू सेकंड। ठीक, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये सेकंड, इधर भी सेकंड से सेकंड कट जाएगा और ये जूल में आ जाएगा, कि यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर एक के, इसको शॉर्ट में लिखेंगे किलोवाट के डब्ल्यू, किलोवाट इंटू आवर, एज मनी आवर, बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये मान भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटे का मान कितना होता है, तो अपन को लिखना है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। ठीक है, देखो आगे इसमें लिखा भी है कि 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट का बल्ब यदि 1 घंटे तक उपयोग में लिया जाता है तो 1 यूनिट होगा, यानी कि 1000 को, वाट को 1 घंटे से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1000 वाट का मतलब 1000 किलोवाट का मतलब 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए एक 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाते हैं, तो 100 वाट का बल्ब तो 100 गुणा 10, ठीक है, तो इसका मान भी 1000 होगा, तो ये भी 1 यूनिट होगा, यानी कि 1000 का मतलब 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो इस 1000 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है। तो इस प्रकार से ऐसे न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनको अपन अगले वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं शक्ति से संबंधित, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।